अगर मैं आपको कहूँ कि नी रिप्लेसमेंट के बारे में जो आपने बातें सुनी हैं, उसमें से आधे से ज्यादा बातें गलत हो सकती हैं, तो आप क्या कहेंगे? जैसे क्या हम ऑपरेशन के बाद चल नहीं पाएंगे? जैसे कि हम ऑपरेशन के बाद हमारा जोड़ सिर्फ कुछ ही साल चल पाएगा, या फिर ये ऑपरेशन सिर्फ बुजुर्ग लोगों के लिए होता है? नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अनूप खंडेलवाल, कंसल्टेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। आज मैं आपको नी रिप्लेसमेंट से जुड़े कुछ मिथ बस्ट करना चाहूंगा। मिथ नंबर 1 कि हम नी रिप्लेसमेंट के बाद में चल ही नहीं पाएंगे। ये सबसे कॉमन मिथ है, परंतु सच्चाई ये है कि नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन इसलिए किया जाता है कि हम नी रिप्लेसमेंट के बाद में बिना दर्द के चल पाए। और आजकल के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट इम्प्लांट्स और मेडिसिन के साथ में हम हमारे पेशेंट को सेम डे चलवा देते हैं। मिथ नंबर 2 कि नी रिप्लेसमेंट सिर्फ बुजुर्ग लोगों यानी कि 70 से 80 साल के लोगों के लिए होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। नी रिप्लेसमेंट डिपेंड करता है नी के आर्थराइटिस की कंडीशन पे। अगर किसी को एडवांस नी आर्थराइटिस अगर 50-60 की एज में है तो नी रिप्लेसमेंट उन केसेस में भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। मिथ नंबर 3 नी रिप्लेसमेंट कुछ ही सालों में काम करना बंद कर देता है। नहीं, ये सच नहीं है। आजकल हमारे पास जिस प्रकार के इम्प्लांट अवेलेबल हैं, उन इम्प्लांट की इतनी अच्छी क्वालिटी रहती है कि तकरीबन 25 से 30 साल तक ये जॉइंट आराम से चल पाते हैं। अगर हम साथ में वेट मैनेजमेंट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें तो हमें रिजल्ट काफी अच्छे मिलते हैं। अभी आजकल जो हमारे पास लेटेस्ट जॉइंट अवेलेबल है, उसमें 2 टेक्नोलॉजी सबसे एडवांस है। एक जॉइंट जिसको हम गोल्ड जॉइंट भी कहते हैं, ये स्पेशल टाइप की कोटिंग रहती है। दूसरे प्रकार की टेक्नोलॉजी है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीनियम जॉइंट। ऑक्सीनियम जॉइंट जो रहता है, उसमें जो जॉइंट की ऊपर वाली सतह होती है उसको सेरामिक में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिस वजह से जॉइंट की लाइफ काफी बढ़ जाती है। मिथ नंबर 4 मोस्टली पेशेंट ऐसा सोचते हैं कि अगर नी पेन है और ऑर्थोपेडिक सर्जन को कंसल्ट करेंगे यानी सीधा नी रिप्लेसमेंट होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। 95% से भी ज्यादा केसेस में हम नी रिप्लेसमेंट नहीं करते हैं। अगर मैं आपको ऑप्शंस के बारे में बताऊं, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हम ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मेडिसिन्स, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड फिजियोथेरेपी से ट्रीटमेंट करते हैं। सेकंड ऑप्शन, इसमें हम जिस घुटनों के अंदर अगर मेनिस्कस गादी डैमेज हो तो उनको हम मिनिमल इन्वेजिव आर्थ्रोस्कोपी यानी दूरबीन से रिपेयर करते हैं। जिन लोगों के घुटने बेंड हो जाते हैं और एज कम होती है, उन लोगों में हम नी रीअलाइनमेंट सर्जरी करते हैं, जिसके अंदर नेचुरल घुटने को हम बरकरार रखते हैं। फोर्थ ऑप्शन, एडवांस ऑप्शन जो है आजकल नॉन सर्जिकल ऑप्शन, उसको हम बोलते हैं स्टेम सेल एंड पीआरपी ट्रीटमेंट। ये टोटली नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट है। और लास्ट ऑप्शन, अगर इनमें से कोई भी ट्रीटमेंट काम ना करे तो ही हम पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट की सलाह देते हैं। मिथ नंबर 5 नी रिप्लेसमेंट के बाद में हमें बहुत ज्यादा पेन होगा। आजकल हमारे पास जो एडवांस एनेस्थीसिया और बहुत इफेक्टिव मेडिसिन अवेलेबल है, उस वजह से आजकल ऑपरेशन के बाद में पेन हम बहुत हद तक कंट्रोल करते हैं और इनफैक्ट 24 घंटे के बाद में मैक्सिमम पेशेंट्स कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो सिर्फ ये सोच के हमें नहीं करना है कि ऑपरेशन के बाद में बहुत पेन होता है। हमें ये देखना है कि नी रिप्लेसमेंट के बाद में हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितना इंप्रूव होगी, हमारा पेन कितना कम होगा और हम कितना कंफर्टेबली अपनी लाइफ जी पाएंगे। अगर आप भी यही सोच के ऑपरेशन नहीं करवा रहे हैं कि ऑपरेशन के बाद में बहुत दर्द होगा, तो आपका डिसीजन रिकंसिडर करिए। आज ही कंसल्ट करिए डॉक्टर अनूप खंडेलवाल, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, राणेश्वर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल।